आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। आस्था इनके सभी दर्शकों को सादर जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष के इस पावन पर्व पर समूचे भारतवर्ष में पितृ आराधना विविध प्रकार से की जा रही है। उसी श्रृंखला में श्रद्धा सेवा सुमन समिति विगत 22 वर्षों से निःशुल्क तर्पण महोत्सव, अस्थि संचय और श्रीमद् भागवत का आयोजन अपने पूर्वजों के निमित्त एवं ज्ञात अज्ञात आत्माओं की शांति के निमित्त करती आई है। और समस्त कोरोना वैश्विक महामारी में जितनी आत्माएं इस संसार को छोड़ के गई है, इस वर्ष उन सबके कल्याणार्थ यहाँ विशेष श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान चल रहा है। आज श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी का परीक्षित से मिलन व कथा, व्यास जी के मन का असंतोष श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों के माध्यम से वह कथा, और संतों के आशीर्वाद से एक दासी पुत्र का नारद के रूप में संसार में जन्म लेना, साथ ही साथ सर्वाधिक महत्व हमारे धर्मशास्त्र में विष्णु आराधन में तुलसी का माना गया है। और इसीलिए आज हमने तुलसी के विषय में एक विस्तार से चर्चा की गई। तुलसी के महत्व को समझाया गया, किस तरह तुलसी की हमें पूजन करना चाहिए, किस तरह घर में तुलसी रखना चाहिए, और एक तुलसी का व्रत भी होता है, उस व्रत को भी हमने यहाँ विस्तार से बताया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे धर्मशास्त्र में तुलसी को माना गया है, इसलिए हर घर में तुलसी का वास होता है। और जहाँ तुलसी होती है वहाँ संपन्नता और वहाँ आरोग्यता सदैव विद्यमान रहती है। मैं आचार्य पंडित पुष्पानंदन पवन तिवारी कांटाफोड़ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप आस्था इन चैनल के माध्यम से इस धार्मिक आयोजन को श्रवण भी कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। साथ ही निवेदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप सवेरे 7:30 बजे हंसदास मठ पीलियाखाल एयरपोर्ट रोड इंदौर पर पधारें और अपने पितरों के निमित्त निःशुल्क तर्पण करें। यह संस्था आप सभी के लिए निःशुल्क रूप से इस आयोजन को आयोजित करती है। और दोपहर के सत्र में 2:30 बजे से श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, जो 6 बजे तक चलता है। आप दोनों आयोजनों के लिए सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि साङ्गाय परिवाराय साङ्गाय शक्तिकाय समाहनाय भगवते नंदनंदनाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे समग्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मन्त्रेण प्रियाय नमस्ते। ओम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अरे यहाँ पूरे मंदिर में हो। अच्छा मंदिर में हाँ घंटी बजाओ, वो भी इंदौर वाली है, उससे ज़्यादा समझ आ रहा है। मंदिर में हो हाँ तो घंटी बजाओ, बोले घंटी टूट गई बोले तुम आओ नहीं बजाओ। ये झूठ बोलने से पहले विचार करो क्या बोल रहे हैं। ये मोबाइल का कारण से झूठ बोलना है कि नहीं बोलना। तो हम माला लेके बैठे और बाबा जी नजर आते हैं, माला लेके बैठे और नाम धंधे नजर आते हैं, माला लेके बैठे और संसार नजर आता है। जिसकी माला कर रहे हैं वो नजर नहीं आता है, बाकी सब
उसकी तो मासी आ जाएगी, मासी के घर में वो अजी कहता अपने यहाँ सभी को आशीर्वाद दें। सुख का सागर नाम है, दुख का व्यंजन हार, रामचंद्र जिय मुझे बारंबार। सर्वप्रथम आनंदतम सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रणछोड़ राय जी के पावन चरणों में प्रणाम। अनंतर अंतर्राष्ट्रीय रामस्वरूप संप्रदाय के जन्मदाता परम सम्माननीय श्रद्धेय भगवत स्वरूप स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। तदनंतर मंच पर विराजमान श्रद्धेय भागवत मनोज्ञ पंडित रॉय श्री पवन जी के चरणों में प्रणाम। क्योंकि व्यासपीठ सबसे पूजनीय होता है, वह सबके लिए वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। इसलिए हमारे बीच में व्यासपीठ पर विराजे हुए पवन जी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है और हम उन्हें प्रणाम करते हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रतिवर्ष श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा एक तर्पण का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें हमारे पूर्वजनों को ज्ञात अज्ञात जो भी हमारे पूर्वज हैं श्रीमद भागवत भगवान की आरती पापियों को प्राप्त
ना कब कर सकते हैं। और पवित्रता क्या अब हमारे घर में है? अब तो एक दिन में भी चलता है और 2 दिन में भी चलता है और 3 दिन में भी चलता है और फिर धीरे से कह देती है आजकल तो सब चलता है। समझ में आ गई ना बात? तो आ जाना आजकल तो सब चलता है और बैठ जा। और वो सोफे पे बैठ गए और उसमें फिर पंडित जी भी बैठ गए, उसमें फिर सब दुनिया के लोग बैठ गए। तो बैठ गए आजकल सब चलता है। पहले 7 दिन नहीं चलता था और आजकल पहले दिन नहीं चलता है, दूसरे दिन नहीं चलता है, तीसरे दिन में चलता है। और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी वो कुत्ते और पाल लिए लगे। क्या पाल लिए? कुत्ते पाल लिए। अब वो कुत्ता जब बाहर निकल जाएगा तो कौन उसके पीछे लोटा लेके जाएगा? जा रहे हो क्या आप लोग लोटा लेके उसके पीछे? वो तो निपट सुलझ के आएगा और सोफे पे बैठ के उसको कौन सैनिटाइजर करा रहा है, उसके कौन हाथ धुला रहा है, उसको कौन कुल्ला करा रहा है, उसके पीछे कौन लोटा लेके जा रहा है। तो अपवित्रता हमारे जीवन में आ गई कि नहीं? मतलब कलयुग में ना पवित्रता रहेगी, ना सत्य रहेगा, ना तपस्या में मन लगेगा। फिर क्या बचा? बोले दान कर देंगे। दान ही धर्म का साधन है। लेकिन उस समय राजा ने चारों पैर वापस व्यवस्थित किए। कलयुग को 4 स्थान दे दिए। मदिरालय में रहो, दारू ना पी रहे, वैश्यालय में रहो जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, हिंसा क्षेत्र में रहो जहाँ लड़ाई होती है, और युद्ध क्रीड़ा माने सट्टा जहाँ होता है वहाँ रहो। और सट्टे का स्वरूप क्या है आज की तारीख में? NCDX और MCDX, ये तेजी बुद्धि का जो व्यापार है वही सट्टा है। इसलिए अपने बच्चों को सट्टे से बचाओ, दारू से बचाओ, वेश्यावृत्ति से बचाओ और घर की लड़ाई बंद करो, तो कलयुग तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये 4 जगह से यदि तुम बच गए तो तुम्हारे लिए कलयुग नहीं है, तुम्हारे लिए ये कलयुग सतयुग बन जाएगा और तुम आराम से भगवान का भजन कर पाओ। कलयुग ने अपना गुण बताया कि महाराज कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर भगवत पारा। राजा इससे प्रभावित हुए और स्वर्ण में वास दिया। स्वर्ण में वास तुम्हारा रहेगा पर जो बेईमानी का सोना, जो छीन के लाया गया है, जो मार के लाया गया है, उस सोने में तुम्हारा वास होगा। इस तरह कलयुग को स्वर्ण में वास मिला। कलयुग अंदर ध्यान हुआ, धर्म व्यवस्थित हुआ और धर्म जब व्यवस्थित हुआ तो धरा यानी पृथ्वी प्रसन्न हो। धरा नाम किसका है? आजकल वो धरा चल रही है ना। धरा कौन है? पृथ्वी। धरा यानी पृथ्वी। और धर्म जब अच्छा होगा तो पृथ्वी अपने आप प्रसन्न रहेगी और पृथ्वी प्रसन्न रहेगी तो संपन्नता चारों ओर फैली हुई रहेगी। आज राजा परीक्षित को बड़ा आनंद आया कि चलो पृथ्वी मैया प्रसन्न हो गई। राजा परीक्षित तहखाने की सफाई में लगे और जरासंध को मार करके जो मुकुट लाया गया था वो मुकुट उन्होंने पहना और जैसे मुकुट पहना
आज कलयुग ने उनका मन बिगाड़ा, मति बिगड़ी, शिकार के लिए बन गए और श्रमिक नाम के महात्मा का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग आएगा, उनको डसेगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और जैसे राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे ब्राह्मण बालक का श्राप लगा है, सब कुछ छोड़ करके अपने कल्याण के लिए गंगा जी के घाट पर आ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राजा परीक्षित ने परमात्मा को प्रार्थना की, सुखदेव जी का आगमन हुआ, सुखदेव जी ने अपना आशीर्वाद दिया और वही ज्ञान जो अपने पिता व्यास से उन्होंने ग्रहण किया, वो सारी कथा सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर बताएंगे। उस विषय को हम कल आगे बढ़ाएंगे। अब इसी प्रसंग के साथ आज की कथा का विश्राम करें। कल 2:30 बजे पुनः पधारें। 18,000 श्लोक बन गए, 335 अध्याय हो गए और 12 स्कंद हो गए। आप भागवत सुनने आए हो, घर जाओ और बच्चे पूछे तो बताना चाहिए भागवत जी में कितने स्कंद हैं। बोलिए, स्कंद का मतलब क्या? पार्ट। जैसे आप कोई चीज देखते हो तो उसका एक पार्ट होता है कि आज ये पार्ट देखना, कल वो पार्ट देखेंगे। तेरा भागवत के पार्ट कितने हैं? 12। अध्याय कितने हैं भागवत में? 335।
श्लोक कितने हैं भागवत में? 18,000। और अक्षर कितने हैं भागवत में? अक्षर कितने हैं भागवत में? 7 करोड़ 59,32,000। कितने हैं वकील साहब? कितने अक्षर है भागवत में? 7 करोड़ 59,32,000। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, इसलिए बता। तो महाराज ये है भागवत रूपी वृक्ष। अब ये इतना बड़ा वृक्ष है कि इसमें 7 करोड़ 59,32,000 अक्षर हैं। ये अक्षर क्या है? पत्ते। वृक्ष है ना भागवत, भागवत वृक्ष बन गई। और कल्प वृक्ष है, सामान्य वृक्ष नहीं है। क्या है? कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष की छत्र छाया में जो भी आकर बैठेगा और अपनी मन की शुभ कल्पनाएं इसके सामने रखेगा तो ये कल्प वृक्ष उसकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। ये भागवत कलयुग में साक्षात कल्प वृक्ष है। और ये कल्प वृक्ष क्यों है? और ये कल्पनाओं को पूर्ण क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। क्या बैठे भागवत में? भगवान। तेने जो वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। भागवत जी में शब्द रूपी ब्रह्म का वास है। जैसे मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, काय के हैं? मार्बल के हैं। तो भागवत के अंदर जो भगवान है वो कैसे हैं? शब्द के हैं। मतलब भागवत का एक एक शब्द ब्रह्म ही है, इसलिए भागवत को शब्द ब्रह्म कहा गया है। नर्मदा जी को जल को तरल ब्रह्म कहा गया है, माने नर्मदा जी जल रूप में है। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं जब भी नर्मदा जाओ तो घर से नहा के जाओ, और घर से यदि नहा के जाओगे तो वहां जाके धो लोगे। और यदि घर से नहा के नहीं गए तो केवल नहा के आ जाओगे और पाप की गठरी रह जाएगी धोना। ये पवित्र नदियों में प्रवेश करने से पहले स्नान फिर प्रवेश। इसी तरह ये शब्द ब्रह्म हमारे कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और अंदर की सफाई करता है। अंदर की सफाई में क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, नाक नरक के पंथ। ये हमारे अंदर जो ईर्ष्या, राग, द्वेष, कपट ये सब विद्यमान है, इन सब को नष्ट करने वाले हैं भागवत भगवान। इसलिए कहा गया महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराल। ये कथा क्या है? बोले भद्र काली चामुंडा है। कानों के माध्यम से हृदय में जाती है और अंदर मन में जो महिषासुर रूपी पाप विद्यमान है उसका विनाश कर देती। मन पवित्र होता है। एक तस्मात् परम किंचित् मना शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए इससे बड़ा और कोई साधन संसार में नहीं है। व्यास जी एकदम प्रसन्न है और भागवत के मंत्रों का, इस श्लोकों का ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और धीरे 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 उनको आप भागवत दिखने लगे। 4 श्लोक तो बताए गए थे, वे उनका उच्चारण करने लगे, श्रवण करने लगे, चिंतन करने लगे, मनन करने लगे तो क्या हुआ? उनको पढ़ते पढ़ते रटते रटते अब दिखने लग गया। क्या दिखने लग गया? बोले भागवत दिख रही है। जैसे हम लोग भगवान के बारे में सुनते और आंख बंद करते हैं तो फिर दिखने लगता है ना, काली कमली है, मोर मुकुट लगाए हुए है, बंसुरी धारण किया हुआ है, बाजू बंद पहना हुआ है, होठों पे लाली है, काला काला है, काजल लगाता है। ध्यान करेंगे तो भगवान दर्शन देंगे कि नहीं? इसी तरह उन्होंने जब ध्यान किया 4 श्लोकों का तो उनको भागवत दिखने लगी। और सबसे पहले क्या दिखा है पता है? महाभारत का अंत। दुर्योधन मरा हुआ पड़ा हुआ है। रणांगन में आज दुर्योधन के मुख से रक्त निकल रहा है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास खड़े हुए हैं, एकदम
आंख खुल गई, अरे अरे ये क्या हो रहा है? भागवत मैं देखना चाहता हूं और महाभारत का अंत दिख रहा है। मैं भागवत का निर्माण करना चाहता हूं। भागवत माने प्रेम, भागवत माने प्रेम, भागवत माने शांति, भागवत माने आनंद। परेशान हो गए, नारद जी को कहा मैं तो शांति चाहता हूं, प्रेम चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, और मुझे ये महाभारत का अंत दिख रहा है। तो नारद जी ने कहा सही तो हो रहा है। जीवन में यदि तुम शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो तुमको महाभारत का अंत करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन की महाभारत जब समाप्त हो जाएगी तो भागवत रूपी आनंद तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट होगी भागवत? जब ये घर की महाभारत खत्म होगी ना, तेरे मेरे की, इसकी उसकी, ये निपटेगी, जब वो आएगी ना, तो भागवत क्या है? प्रेम है, आनंद है। और वो कब आएगा? जब महाभारत समाप्त। तो समझ में आएगी? नहीं सुनाई दे रहा है? शब्द तो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, नहीं तो बक्से के बाद तो पता चले समय भी बिगड़ गया। तो ये भागवत रूपी आनंद जीवन में कब प्रकट होगा भाई? जब ये खेजकान रूपी महाभारत तेरे मेरे की, इसकी उसकी, ईर्ष्या, कपट, चुगली, राग, द्वेष, निंदा, ये जब खत्म होगी तब भागवत रूपी भगवान जीवन में आनंद देने प्रकट हो जाएंगे। अब घर जाओ और बच्चे पूछे ना कि भागवत कहाँ से शुरू होती है? बोले जब महाभारत खत्म हो जाती है तो भागवत शुरू हो जाती है। इसलिए लाड़ी को कहो कि घर में भागवत आन दे और महाभारत जान दे। महाभारत को जाने दो, और अगर बहू है तो सासू को कहना कि महाभारत जाने दो और भागवत आने दो। और वो कब आएगी? जब ये झंझट खत्म होगा। आज जब भागवत रूपी प्रसाद दर्शन देने लगा तो गणपति का आह्वान किया, मैं कोई भूल ना जाऊं तो उनसे लिखवाया, और वो जो दांत परशुराम ने तोड़ा था ना, उसी से गणपति ने लिखा। सरस्वती का आशीर्वाद मिला। आगे सारे भागवत के चरित्र पंक्तिबद्ध हो गए, लिपिबद्ध हो गए। उस समय फिर व्यास के मन में भाव आया कि अब इसको किसी सुपात्र को देना चाहिए। कोई अच्छी चीज मिल गई है, लेकिन इसका जो उपयोग कर सके उसको देना है। तो अपने पुत्र सुखदेव को वन से बुलाया और भागवत का ज्ञान दिया और बताया कि भाई ये अनीति के कारण दुर्योधन नष्ट हो गया। जीवन में आप बेईमानी से कितना भी एकत्रित करो, परिणाम ठीक नहीं आने वाले हैं। बेईमानी से आप धन को बढ़ा सकते हो, संपत्ति को बढ़ा सकते हो, लेकिन वही संपत्ति, वही धन एक दिन आपको परेशानी में डालेगा। और उसका उदाहरण राम रहीम हमारे सामने है। इन्होंने बेईमानी से धन को बढ़ा लिया, गलत मार्ग से धन को बसा तो लिया, लेकिन परिणाम ठीक आया क्या? इसलिए नीति से कमाओ, अनीति से नहीं। दुर्योधन नहीं बचा, हम नहीं बचेंगे। और दुष्ट के चक्कर में पड़ना मत, क्योंकि दुष्टों की संगत से हमारा जीवन बिगड़ता है। आज दुर्योधन के पास अश्वत्थामा था और अश्वत्थामा ने पूछा, भैया कोई अंतिम इच्छा है, मर रहे हो, बता दो, मैं पूरी कर दूं। बोले इच्छा तो है, पर तुम पूरी करोगे जब? क्या इच्छा है बताओ? बोले 5 पांडव में से एक को मार दो, मेरी मृत्यु महोत्सव बन जाएगी। अश्वत्थामा इसके चक्कर में आया और पांडवों को मारने गया और बदले में पुत्र मार दिए, और भगवान ने दंड दिया और मणि निकाली। संसार में अपमानित हुआ, और उसी अश्वत्थामा ने फिर उत्तरा को मारने के लिए बाण का संधान किया। तो भगवान उत्तरा के गर्भद्वार पर खड़े हुए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की और आशीर्वाद दिया
कि तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा, जिसके कारण भागवत रूपी प्रसाद इस संसार को प्राप्त होगा और वही मनुष्यों की सद्गति का कारण बनेगा। फिर पितामह भीष्म का भगवान ने प्राण प्रयाण कराया। फिर भगवान आज अर्जुन का अहंकार नष्ट करने के लिए उसे द्वारिका लेकर के गए और वहां से कुछ गोपबाल अर्जुन के साथ भेजे हस्तिनापुर, जो कि अर्जुन को यह अहंकार हो गया था कि मेरे से बड़ा और योद्धा संसार में नहीं है, और वन में स्वयं भगवान भील बन के आए और अर्जुन को बहुत मारा था, और इसकी जितनी अकड़ थी वो सब भगवान ने निकाली। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन और वही मां, जिसको अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा बलवान नहीं, उसे भगवान ने भील वन पे परास्त किया। उसने आकर के युधिष्ठिर जी को समाचार दिया, मैं हार गया हूँ, माने अब भगवान की कृपा नहीं है। उसी समय उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने कहा इसका नाम परीक्षित होगा, लेकिन भरी जवानी में ये बाबा का अपमान करेगा, और उसी तपस्वी साधक के पुत्र श्रृंगी महात्मा का इन्हें श्राप लगेगा और 7 दिन में इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अब शकुन सुनाई दिए युधिष्ठिर जी को, अर्जुन परास्त हो गया और जो पुत्र पैदा हुआ है जिससे वंश आगे बढ़ेगा, उसके जन्म से पहले मृत्यु का समाचार। इतने में भीम ने आके कह दिया, भैया चारों ओर चोरियां हो रही है, लोग अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए ताले बनवा रहे हैं। युधिष्ठिर ने विचार किया कि भगवान की कृपा नहीं है तो हमको सत्ता को छोड़ देना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में असफलताएं चारों ओर से प्रकट हो जाती है, फिर भी हम सफल होने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमको भागवत बता रही है कि चारों ओर से जब आप असफल हो जाओ तो थोड़ा आपको ठहरना पड़ेगा। यदि असफलताएं चारों ओर से आपको पीछे कर रही है तो थोड़ी देर बैठकर भगवान का ध्यान कर लो, सुमिरन कर लो, उससे कल्याण होगा। हम असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है, और भगवान की कृपा को प्राप्त करने का साधन है सत्संग, ध्यान, सुमिरन हमको करना चाहिए। गाड़ी जब झटका मारना शुरू कर दे तो डीजल और पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए। गाड़ी जब झटका मारना शुरू कर दे तो डीजल पेट्रोल देख लेना चाहिए कि खत्म तो नहीं हो गया। इसी तरह हमारे जीवन में जब हमको झटके लगने लगे, असफलताएं हाथ आने लगे, तब हमको पुण्य का पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए और किसी सत्संग में जाकर के पुण्य का पेट्रोल और डीजल जला लेना चाहिए और इस गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। कथाएं क्या है? पेट्रोल पंप है, यहाँ आएंगे तो पुण्य का पेट्रोल डलेगा और ये गाड़ियां फिर संसार में दौड़ने लगेगी। आज युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को राज्य तिलक कर दिया और पुण्य का पेट्रोल बढ़ाने के लिए स्वर्गारोहण करने हिमालय चले गए और यहाँ राजा परीक्षित बड़े हो गए, दिग्विजय किया। और आज कलयुग का जब आगमन हुआ तो धर्म के ऊपर कलयुग ने अत्याचार किया और धर्म की दुर्दशा पे पृथ्वी माता गाय बनकर प्रकट हो गई और रोने लगी। तब राजा परीक्षित ने आकर के कलयुग को वहां से फटकार लगाई और धर्म के जो 4 चरण हैं, पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है तप, तीसरा चरण है पवित्रता और चौथा चरण है दान। धर्म के कितने चरण हैं? 4। बेल के पैर कितने होते हैं? 4। इसी तरह ये धर्म के 4 चरण, बेल धर्म है। बेल क्या है? धर्म। उसे नंदी कहा गया, इसलिए भोले बाबा काई पे बैठते हैं? बेल पर बैठ कर के समाज को बताते हैं कि यदि तुमको महान बनना है तो तुमको धर्म को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम महान नहीं बन पाओगे तो उसमें तुम्हारे भाग्य की कमी नहीं है, तुम्हारे कर्म की कमी है। मैंने धर्म को धारण किया, इसलिए मैं बेल पर बैठकर समाज को मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि यदि तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, सम्मान प्राप्त करना है तो जीवन में धर्म को तुम्हें धारण करना है। मैं नंदी पर बैठकर ये संसार को शिक्षा देता हूँ कि जिसने धर्म को धारण किया है वो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। और कलयुग ने क्या करा था? धर्म के जो 4
चार चरण है उसमें 3 तोड़ दिए। सत्य को तोड़ दिया, तपस्या को तोड़ दिया, पवित्रता को तोड़ दिया। केवल दान रूपी चरण पे धर्म टिका हुआ। कलयुग में धर्म का साधन क्या है? आपको हम कहे कि आपको सत्य बोलना है तो ये झूठ बोलने